अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म अंजाम में एक नई कहानी के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाज़रीन, पुराने ज़माने के किस्से कहानियां तो हम अपने आबाओ अजदाद से सुनते आए हैं, जिससे अंदाज़ा लगाना इंतहाई आसान है कि पहले जिंदगी की रफ्तार सुस्त मगर ख़ानदानी निज़ाम बहुत मजबूत हुआ करता था। न सिर्फ वालदैन बल्कि घर के दीगर बड़ों की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ उनकी ही नस्ल हुआ करती थी। औलाद की बढ़ती उम्र के साथ ही घर के बड़े बूढ़े उनके रिश्तों और शादियों पर तवज्जो मरकूज कर देते। मजबूत खानदानी निजाम के बाइस अक्सर घर में पैदा होने वाले लड़के लड़कियों के रिश्ते उनके बचपन में ही तय कर दिए जाते और इन रिश्तों की बुनियाद जात बिरादरी होने के साथ साथ विरासती जायदाद का तहफ्फुज भी हुआ करता था। ये वो जमाना था कि जब औलाद को अपनी मर्जी से शादी की इजाजत नहीं थी। वालदैन और घर के बुजुर्ग खुद ही फैसला करते और औलाद को अपनी जिंदगी खानदान या बिरादरी के ऐसे फर्द के साथ गुजारनी पड़ती जो उनकी मुकम्मल पसंद नहीं हुआ करता था। फिर वक्त बदला, पुराने नजरियात और ख्यालात रस्मो रिवाज मादूम होते चले गए। अगर देखा जाए तो मौजूदा अहद और आने वाला जमाना कई लिहाज से बड़ा उम्दा है। तालीम, सहूलतें, आसाइशें, जिस चीज का भी तसव्वुर करें वो हमारी खिदमत के लिए मौजूद है। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी आज पुराने रस्म रिवाज को मानने वालों की कमी नहीं। तालीम याफ्ता लोगों की बड़ी तादाद ऐसे अफराद में शामिल है जो कदीम रिवायतों की पैरवी में किसी से पीछे नहीं। खुसूसन औलाद के रिश्तों और शादियों के मामलात में जात, बिरादरी, खानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए समनाबाद के रिहायशी मोहम्मद याकूब ने अपनी 20 साला बेटी हीरा का रिश्ता अपनी बहन के बेटे उमर तनवीर से तय किया। 22 साला उमर तनवीर अपने वालदैन का अकलौता बेटा और रिश्ते में हीरा की फूफो का बेटा यानी उसका कजन था। हीरा और उमर का रिश्ता वालदैन और खानदान के बुजुर्गों की मुशावरत के बाद कम उम्री में ही तय किया जा चुका था। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। मैं हार रोड पे मुलाजमत करता हूँ, मोबाइलों का खरीदो फरोख्त। मेरी बेटी के मैंने अपनी सिस्टर के घर अपनी बेटी की शादी की थी। हंसी खुशी शादी की है। मंगनी उनके दोनों की रजामंदी से हुई थी। लड़के से पूछा गया था तो लड़के ने हाँ कर दी थी कि हाँ मेरे इधर ही रिश्ता कर दो। इनकी मंगनी हुई है, बड़ी अच्छी खासी मंगनी हुई है। दोनों खुश थे, मेरी बेटी भी खुश थी, लड़का भी खुश था। मेरी हीरा सी, मेरी पोतरी सी, मेरी दिला दी जानी सी, पलेठी दी बेटी सी, 19 साल दी सी। तो 4 साल वड्डी हुई तो मेरी धी कहने लगी मेरे पति नूं जाना है। हमेशा से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। शादी एक ऐसा फैसला है जो जिंदगी के दरिया का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकता है। अगर शरीक हयात आपका हम मिजाज हो तो जिंदगी के सफर में बड़ी से बड़ी मुश्किलात को सहना आसान हो जाता है। 4 साल कबल उमर और हीरा ने अपनी जिंदगियों के इस अहम फैसले को खुशी से कबूल किया। तो इसकी रजामंदी सब खुश थे, सब सही हो गया। मैं अपने बेटे ना और शादी की थी। चार साल मंगनी को हो गए हुए थे। खानदान की जिम्मेदारी उठाने का वक्त करीब आया तो 2 साल कबल उमर तनवीर रोजगार की खातिर बैरून मुल्क मुकीम अपने वालिद के पास चला गया। तो बेटा फिर उधर वो 3 साल बाद उधर चला गया दुबई में। ये दुबई गया है, बाहर गया है, तो तब भी ठीक था। 1 साल गया है दुबई, ठीक था। दुबई में कोई जॉब कर रहा था, लेबर की कोई जॉब कर रहा था। इसका वाला साहब भी उधर होता है, बाप बेटा उधर ही होते हैं। ये मैं हार्ट के पेशेंट हूँ, मेरा ना ऑपरेशन हुआ है, बाईपास हुआ है। तो ये ना दुबई से आया है, ये मेरे साथ रहता रहा है उधर। रात को ये रहता रहा है मेरे साथ। बड़ा अच्छा था लड़का भी, मेरा बड़ा ख्याल रखता था। दुबई में 1 साल उसने उधर गुजारा है। और फिर वक्त के साथ साथ उमर की सोच भी उसी तेजी से बदलने लगी। दोबारा जब ऑपरेशन के बाद जब गया है वापस, तो इसने अपने आप चेंज कर लिया। यानी कि लड़की को फ़ोन पे कहता रहा कि तुम ये शादी से इनकार कर दो। मेरी बेटी कहती थी वजह आप मुझे बता दे, फिर मैं इनकार कर दूंगी, पर वो ना बताता नहीं था। शादी नहीं के मुंडा मानता नहीं सी, कुड़ी किसी में उत्थे जाना उत्थे करना।
बस देर इसका ज़रा ऊपर हो गया था। नौजवान उमर तनवीर बैरून मुल्क जदीद दुनिया की चकाचौंध और पैसे की चमक में इस कदर अंधा हो गया कि अपने मामू की बेटी और अपनी होने वाली बीवी हीरा को शादी से इनकार करने पर जोर डालने लगा। फिर इसने देखा जब वो नहीं मान रही तो इसने खुद ही ना झूठे मैसेज बताने शुरू कर दिए कि मुझे हीरा ने ये कहा, मुझे ये कहा। इधर से गया कुछ और था, जब उधर पैसा वगैरह देखा, आपने को पता दुबई का क्या माहौल है, दुबई में कैसा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ। तो माँ बाप को भी मनाता रहा। खैर ये ना ही करता रहा कि मैंने शादी के लिए ना, नहीं मैंने शादी इधर नहीं करवानी है। उत्थे करना, मैं ऐसे नहीं करना, वो नहीं मुंडा मारदा तू का करी, मैं मरना भी उत्थे, जूना भी उत्थे। तो मैं अपनी बेटी को समझाती रही हूँ, पर मेरी बेटी भी कहती थी मैंने इसी के साथ ही जीना है और इसी के साथ ही मरना है, मैंने और कहीं नहीं शादी करवानी। दूसरी जानिब सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए हीरा, जो कि तवील मुद्दत से उमर के नाम से मंसूब हो चुकी थी, उसे शादी से इनकार करना कतई तौर पर मंजूर न था। इस बात को लेकर हीरा काफी परेशान रहती और फिर एक दिन हीरा की सहेली ने हीरा की वालदा को सारी हकीकत बता दी। मेरी बेटी ने कोई बात नहीं, उसने यहाँ तक मुझे नहीं बताया कि उमर मुझे ये बात कह रहा है कि शादी से इनकार कर दो। वो भी ये बात ना मुझे पता चली है उसकी कज़न से, मेरी उसी नंद की बेटी है, उसने मुझे ये बात बताई थी कि हीरा ने हमें कहा है कि वो ना उमर मुझे कह रहा है 6 माह से ना इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। बेटी कहती सी मेरी, फिर 2 रिश्ते आए, मैं प्यार दिता, मैं रिश्ते आए, उन्होंने पता लग गया मुंडा नहीं मानता, तो तू ना कहते मैं उत्थे कराने, उत्थे कराने। हीरा की वालदा, जो कि अपने भांजे उमर तनवीर की शादी के इनकार करने की हकीकत से आशना हो चुकी थी, मुसलसल अपनी बेटी को समझाती रहती, मगर हीरा भी तनवीर से शादी पर बज़िद थी और अपनी जिंदगी और मौत को उमर तनवीर से मंसूब कर चुकी थी। तो मैंने अपनी बेटी को फिर समझाया, मैंने कहा हीरा छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है, वो बार बार इनकार कर रहा है तो तुम बार बार हाँ कर रही हो। कहते नहीं मामा मैंने इधर ही करवाना है। वो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया हुआ था, लड़की ने थोड़ा सा खा लिया, तो बस ऐसे ही जी रही थी। आखिर वो वक्त आन पहुंचा कि जब हीरा को उसके वालिदैन का घर छोड़कर अपने शौहर के घर जाना था। वो उमर मुझे कह रहा है कि इस शादी से इनकार कर दो। पहले उसकी सिस्टर की शादी हुई है लड़के की, उसके वलीमे वाले दिन फिर मेरी बेटी की शादी हुई है।